हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो वर्ल्ड। तो बात करते हैं बोन कॉइन की। बोन कॉइन में क्या चल रहा है। जो सिप कम्युनिटी का कॉइन है, इससे रिलेटेड ये कॉइन है बोन कॉइन। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुट हो रहे हैं कि ट्विटर पर कि बोन कॉइन के अंदर ट्रेड लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और बोन कॉइन के अंदर पंप कब आएगा, क्योंकि मार्केट पूरा ग्रोथ कर रहा है। जितने भी मीम्स कॉइन है वो अच्छा पंप कर रहे हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट की। मार्केट में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर BTC आपका जो ट्रेड कर रहा है वो $66,000 पर ट्रेड कर रहा है। इससे जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बोला था कि BTC इस वीक के अंदर $65,000 को क्रॉस कर देगा। पर जो नेक्स्ट वीक और फर्स्ट डे इस वीक का, उसके अंदर BTC आपका क्रॉस कर चुका है $65,000 को, और यहाँ पर ट्रेड कर रहा है $66,000 पर। तो यहाँ पे बिटकॉइन एक अच्छा पंप कर रहा है, जिसके कारण बाकी अल्ट कॉइन्स भी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। जो आपका इथेरियम है वो $3,500 पर ट्रेड कर रहा है, और जल्द ही अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देगा, जैसे BTC ने किया है। यहाँ पे जो इथेरियम का ऑल टाइम हाई है वो $4,000 है। तो यहाँ पे BTC ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया और न्यू ऑल टाइम हाई बनाने जा रहा है $70,000 पर, जिससे पूरा मार्केट ग्रोथ कर रहा है। पर यहाँ पर काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस है कि बोन कॉइन या मैटिक कॉइन नियर प्रोटोकॉल ऐसे कॉइन्स कब पंप करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा पंप होता है उसके बाद फिर से डाउन हो जाते हैं। पर मैं आपको बता दूं, मार्केट ग्रोथ करे जिसके कारण बाकी कॉइन्स भी पंप कर रहे हैं। आपके जो मीम्स कॉइन है वो तो मार्केट में रॉकेट बन चुके हैं। जो आपका शिबा इनू कॉइन है या पेपे कॉइन, आपका फ्लोकी कॉइन, बोंग कॉइन, और कुछ ऐसे कॉइन जिनके नाम भी नहीं सुने होंगे, बेबी बोंग और किसु इनू कॉइन, ये भी 300% तक 7 डेज के अंदर, ये कॉइन्स 7 डेज के अंदर 300% तक रिटर्न दे दिया। बेबी बोंग कॉइन जो जिसकी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा, जो अभी आया उसने भी 24 आवर्स के अंदर 92% तक रिटर्न दे दिया। तो मीम्स कॉइन का टाइम चल रहा है, और बाकी अल्ट कॉइन्स भी थोड़ा थोड़ा पंप कर रहे हैं। और वहीं बोन कॉइन हो गया, आपका मैटिक हो गया, या आपका नियर प्रोटोकॉल हो गया, कॉइन हो गया, 10 to 12% तक रिटर्न देते हैं। उसके बाद फिर से एक डाउन आ जाता है हल्का सा, और उसके बाद फिर से पंप करने लग जाते हैं। तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आ रही है बोन कॉइन के अंदर जिसके कारण ये ग्रोथ करे। 24 आवर्स के अंदर 11% तक यहाँ पे पंप जरूर आया इस कॉइन के अंदर, पर ये फिर से डाउन जा सकता है। जो बोन कॉइन का प्राइस चल रहा है वो 0.91 USDT डॉलर चल रहा है। 75 रुपीज़ के अराउंड ये कॉइन चल रहा है। इंडियन रुपीज़ की बात करूँ, 11% पंप आया है। पर इसके बाद ये फिर से नीचे आ जाएगा हल्का सा, 10 to 11%, फिर इससे अप जाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे कॉइन्स पंप कर रहे हैं। जो गेमिंग कॉइन है, मेटावर्स कॉइन है, या मतलब जो AI के कॉइन्स है वो थोड़े थोड़े पंप कर रहे हैं। और वहीं मीम्स कॉइन अभी जो टाइम चल रहा है, मीम्स कॉइन एक अच्छा पंप कर रहे हैं। पर इन कॉइन के अंदर भी पंप जरूर आएगा। जो इन ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है कि इसके अंदर एक पंप है। जो सिबेरियम से ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है, या इनके अंदर जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होगी जिसके कारण ये पंप कर रहे हैं। कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है। मार्केट ग्रोथ कर रहा है, जब जाके 11 to 12% पंप आया इन कॉइन के अंदर। गैस फीस के तौर पर बात करूँ तो ऐसा कोई यूज़ केस हुआ नहीं है कि इन्होंने गैस फीस कम कर दी है, या मतलब कोई इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया गैस फीस से, तो जिससे कि इसका मार्केट पंप होए और इसके अंदर ग्रोथ आए। जो इसका ऑल टाइम हाई है वो 3,455 रुपीज़, अराउंड 3,400, 3400 इसका ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ पे ये काफ़ी कम प्राइस है अभी, 75 रुपीज़, तो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी लो है। पर बोन कॉइन को आप बाय कर सकते हो, अपनी होल्डिंग बना सकते हो। ट्रेडिंग के लिए आप प्रॉफिट लो और अपना प्रॉफिट निकाल लो। स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, क्योंकि जो बोन कॉइन है, मैटिक कॉइन है, 10 to 12% ये पंप कर रहे हैं, उसके बाद फिर से डाउन आ जाते हैं। तो इनके अंदर आप प्रॉफिट और लॉस ले सकते हो। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखो और स्टॉप प्रॉफिट लगा के रखो, और इनके अंदर होल्डिंग जरूर बना के रखो, क्योंकि जो BTC की हाल्विंग से पहले BTC आपका $66,000 पर आ चुका है। तो इसको भी क्रॉस कर सकता है, और $1 लाख तक बिटकॉइन जा सकता है हाल्विंग के बाद। तो यहाँ पे इन कॉइन के अंदर भी अच्छा पंप देखने को मिल सकता है। पर जो बोन कॉइन की सप्लाई है वो काफ़ी कम है, 250 मिलियन सप्लाई है। तो सप्लाई काफ़ी कम है, तो मार्केट एक अच्छा पंप कर सकता है। जो बोन कॉइन के होल्डर्स है वो 93,440, मतलब अराउंड 94,000 के अराउंड यहाँ पे होल्डर्स है। तो होल्डर्स काफ़ी अच्छे हैं, 1 लाख होल्डर्स तक हो जाएंगे यहाँ पे थोड़े दिनों के अंदर, क्योंकि सप्लाई काफ़ी कम है और पूरी मार्केट में सप्लाई आ चुकी है। सर्कुलेशन सप्लाई इसकी पूरी मार्केट में आ चुकी है, थोड़ी बहुत रही है, 29 मिलियंस सप्लाई रही है। तो सप्लाई पूरी आ चुकी है, तो मार्केट के अंदर बोन कॉइन ग्रोथ जरूर करेगा, आपका ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ आएगी। पर इसके अंदर आप ट्रेडिंग सोच समझ के लो, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। और यहाँ पे जो आपका शिबा इनू कॉइन है, इसकी ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं थी, पर मीम्स कॉइन पंप कर रहे हैं। और इनकी कम्युनिटी जो रियोसी ब्लॉकचेन है, उन्होंने प्रपोजल कमिटमेंट किया है कि हम बर्न करेंगे, जिसके कारण पंप आया इस कॉइन के अंदर, एक अच्छा पंप आया है। पर यहाँ पे शिबा इनू कॉइन्स के काफ़ी होल्डर्स हैं। पर अभी तक शिबा इनू कॉइन मतलब हाई अमाउंट में बाई किए हुए काफ़ी लोगों के, 0.006 की रेंज में बाई किए हुए, और इसका प्राइस चला 0.002 की रेंज में। तो प्राइस अभी भी लोग काफ़ी लॉस में होंगे, क्योंकि इतना ग्रोथ नहीं किया जितना लोगों ने उस टाइम पर बाई किया था। काफ़ी हाई अमाउंट पे बाई किया हुआ है।
पर यहाँ पे जो शिबा इनू कॉइन एक अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और बोन कॉइन के जितने भी होल्डर्स हैं वो सोच समझ के ट्रेड ले, और होल्डिंग्स है वो जरूर बना के रखें, क्योंकि मार्केट ग्रोथ जरूर करेगा। और ग्रोथ बीटीसी और इथेरियम के अंदर आ भी रही है, और बीटीसी हाल्विंग के बाद सभी कॉइन्स के अंदर काफ़ी अच्छा पंप देखने को मिलेगा, और ये अपने ऑल टाइम हाई को जरूर टच करेंगे इस साल। तो मार्केट अच्छा पंप कर रहा है, आप ट्रेडिंग ले रहे हो वो सोच समझ के लो। और जो आपका फियर और ग्रीड इंडेक्स है वो भी 86%, मतलब काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे कभी बार काफ़ी अच्छा होना भी एकदम से डिप आ सकता है, जिसके कारण डाउन जा सकता है। जो आप बड़े कॉइन्स हैं, मैटिक कॉइन हो गया या बोन कॉइन हो गया, मैटिक का प्राइस भी 91 रुपीज़ के अराउंड चल रहे हैं, 85 से लेके 91, 10 to 12% जो ग्रोथ आ रही है मैटिक कॉइन के अंदर या बोन कॉइन की। मैटिक भी सप्लाई 10 बिलियन है, और वहीं बोन कॉइन की सप्लाई तो काफ़ी कम है मैटिक से भी, पर इसका प्राइस आपका मैटिक से भी कम है। तो यहाँ पे जो इनके अंदर ग्रोथ आ रही है वो 10 to 12% आ रही है। तो आप सोच समझ के ट्रेड लो यहाँ पर, और आप ट्रेड लो तो कॉइन DCX एक्सचेंज पर लो, जिसका मैंने आपको लिंक दे दिया मेरे डिस्क्रिप्शन में। इंडियन ऐप है, क्योंकि फॉरेन ऐप तो यहाँ पे FIU से रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, तो उन्होंने बैन कर दिया है फॉरेन एक्सचेंज, और कल को ये बंद भी हो सकते हैं। तो आप ट्रेड करो तो आप कॉइन DCX प्रो में कर सकते हो यहाँ पे, और होल्डिंग बना सकते हो आप कॉइन DCX, जो इनका सिंपल ऐप है, और आराम से ईजिली आप उसके यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आप ट्रेड ले रहे हो कॉइन DCX प्रो में लो, और होल्डिंग बना के रखो कॉइन DCX एक्सचेंज के अंदर। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना।